बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़ा इम्तहान शुरू होने वाला है। 7 अक्टूबर से पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड 3 मैचेस की सीरीज़, जो टेस्ट मैचेस हैं, जो कड़ा इम्तहान है, वो मुल्तान से पहला टेस्ट शुरू होगा, दूसरा भी मुल्तान में ही है, तीसरा जो है वो पिंडी में खेला जाएगा। इसके लिए जो मेहमान टीम है इंग्लैंड की, उन्होंने अपनी 11 का ऐलान कर दिया है और उस 11 के अंदर क्या क्या नई इंडक्शंस हैं और फिर उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ क्या है। उनके कप्तान जो है बेन स्टोक्स, वो अगरचे नहीं खेल रहे, लेकिन उसके अलावा उनकी स्ट्रेंथ क्या है। पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया, यानी कि 11 का ऐलान नहीं किया। वो क्या हो सकती है और इसके अंदर इसके अलावा और टीम में क्या क्या जो है वो चीज़ें चल रही हैं, ये सारी अब बातें इस वीडियो के अंदर करेंगे। होपफुली आपको ये चैनल अच्छा लगता है, इस वजह से आप इसके अंदर अपना फीडबैक भी देते हैं, अपनी इनपुट भी देते हैं, जो कि हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है और उसके लिए शुक्रिया भी आपका। तो हम शुक्रिया एक अदा करते हैं ताहिर शाह साहब का, जिन्होंने हमेशा हमारी सरपरस्ती की और आपको ख़ास तौर पर क्रिकेट की सारी जितनी भी इसकी इनपुट्स हैं, इनसाइट्स हैं और फिर उसके बाद इसकी टर्मिनोलॉजी, इसकी जो टेक्निकल जो चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करते रहते हैं। वंस अगेन थैंक यू सर एंड वार्म वेलकम। फरमाइए, इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया, यानी कि 11 का ऐलान कर दिया। अब तो स्क्वाड उसको नहीं कह सकते। तो बेन स्टोक्स ऑलराउंडर भी हैं और फिर उसके बाद कप्तान भी एज ए कप्तान ही वो अपने टीम के साथ आए, लेकिन वो नहीं खेल रहे हैं। उसके बगैर जो है ना, उनकी टीम बड़ी मजबूत है और ख़ास तौर पे उन्होंने जो उसको जो नया फास्ट बॉलर उनका है कार्स, हाँ जी कार्स, उसको उन्होंने मौका दिया है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं? जी सर, स्वाडन कार्स, ठीक। हाँ। तो क्या समझते हैं कि मतलब कि ये कितना टफ टाइम देगी वो टीम, और पाकिस्तान की अगला सवाल हमारा ये होगा कि पाकिस्तान की एक्सपेक्टेड टीम क्या हो सकती है? देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि आप इंग्लैंड की टीम जो आपका, अगर आपके उसमें दिमाग मतलब आपके उसमें है, तो आप ज़रूर बता दें ताकि जिन्होंने नहीं सुना उनको पता लग जाए कौन सी टीम है। जी, इसमें हम बता देता हूँ कि एक तो ये है ओली पोप इसमें कप्तानी कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जैक क्रॉली हैं, फिर बेन डकट है, ओपनर है, जैक क्रॉली है, डकट भी ओपनर है। जी, ओपनर बहुत जो रूट हैं, हैरी ब्रूक हैं, फिर उसके बाद जिमी स्मिथ हैं अभी जो विकेट कीपर बैटर रहे हैं, क्रिस वॉक्स हैं, फिर उसके बाद अपना क्रिस एडिक्सन है, और फिर उसके बाद जैक लीच हैं जो कि स्पिनर हैं, और शुएब बशीर हैं, और फिर उसके बाद ब्रेडन कास जो फास्ट बॉलर है, नौजवान उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं। अब मुल्तान की विकेट होगी और फिर उसके बाद नया खून होगा और नया जज्बा होगा, और फिर उसके बाद वनडे के अंदर और फर्स्ट क्लास के अंदर वो 127 विकेटें हासिल कर चुके हैं। तो क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ख़ास तौर पर इनकी स्ट्रेंथ के ऊपर पहले बात करें। देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं टीम स्ट्रेंथ की तो बात बाद में करता हूँ, सबसे पहले ये कि आप पिच ऐसी बनाएं जिससे आप खुद गड़े में ना गिर जाएं। देखिए, बांग्लादेश के खिलाफ भी आप तजर्बा करते रहे। अजहर महमूद में उसके कल्प्रेट थे जिन्होंने तजर्बे किया, उसके बाद खुद ही मुकर गया उस पिच से कि जी हमने तो बनवाई ऐसी थी, धूप की वजह से ऐसी हो गई। जो ले में एक्सक्यूज़ हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ बाबा आदमी निराला है। आप सबसे पहले ऐसी पिच बनाए जिसमें आप, मैंने बहुत दफ़े कहा, अब सलमान बट भी उसको कहता है, मैंने भी बात बहुत पहले से किया, आप एक चीज़ स्ट्रॉन्ग कर ले, आइदर फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग। अगर स्पिन बॉलिंग उसके मुताबिक पिच बना लें, अगर आपकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, तगड़ी है, तो आप फास्ट बॉलिंग को बनाए। फास्ट बॉलिंग आपने देख लिया है, जितना उसने आपको मतलब तकलीफ पहुँचाई है। बांग्लादेश के खिलाफ के 4-4, 5-5 ओवर्स नहीं हो रहे थे, नसीम शाह से नहीं हो रहे थे, शाहिन अफरीदी से नहीं हो रहे थे। आपकी जो बॉलिंग जिस तरह गिरी हुई थी, फिर स्पिनर्स भी आपके बिल्कुल मुसाफिर नज़र आ रहे थे। तो मेरे ख्याल में आपको इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लें। अब आपके पास स्पिनर कौन सी है? नुमान अली। हम नहीं ये बात बहस करते हैं, आज इस वक्त ये टाइम नहीं है कि उनको वो ओवर एज है क्या, अब तो टीम में आ गए हैं, इसलिए अपने घड़ी इस चीज़ को बहस नहीं लाना चाहते कि इतने बूढ़े को रख लिया, फर्ज कर लिया, जो कुछ भी टीम में रखा है इसके बाद में हम बात करेंगे कि आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं। फिलहाल हमारा मकसद कोई नहीं है। नुमान अली स्पिनर है, उसके बाद हमारे पास स्पिनर है आगा सलमान है जी, और तीसरा स्पिनर एक ज़ाहिर महमूद है। मेरे ख्याल में ज़ाहिर महमूद को लेकिन जो है ना, वो तो इजाफी के तौर पर अभी इजाफी इसलिए रखा गया कि शायद पिच के लिए वो मतलब दिमाग लड़ा रहे हैं कि शायद राइट आर्म लेग स्पिनर यहाँ पे इफेक्टिव हो, लेकिन राइट आर्म लेग स्पिनर उसी वक्त इफेक्टिव होता है जब पिच में थोड़ा सा बाउंस हो, तो वो फिर उसको अफेक्ट करता है। अगर पिच थोड़ा स्लो, चूँकि ये उल्टी बॉल है,
एंटी क्लॉक है, तो इसमें बॉल का लिए फिंगर स्पिन में इसमें ये मुश्किल होता है, फिंगर स्पिन ताकत वाली होती है, इसमें एंटी होती है, तो इसलिए उसको पिच भी स्पोर्टिंग होनी चाहिए। तो हार्ड उसकी जो ले है हार्ड ऑफ सरफेस, तो उस पर स्पिन ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अगर अच्छा बॉलर होता है, जैसे कादिर था, शेन था, नील कुंबले थे, शायद अफरीदी भी खासा, शायद अफरीदी और टाइप के थे जी, उसको तो हम मुस्ताक बॉलिंग में नहीं कहेंगे, जो टेस्ट क्रिकेट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो चूँकि टेस्ट क्रिकेट सब्जेक्ट बॉब हॉलैंड थे, जब हॉब्स थे इंग्लैंड के लेग स्पिनर, तो ये बहुत अच्छे मतलब लेग स्पिनर्स में कहलाते थे, या इमरान ताहिर, ठीक है। इनके लिए हर पिच के ऊपर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, बॉल 2-4 करते हैं, उसके बाद ये अपने दिमाग को लगाते हैं कि इस पिच पे हम फ्लाइट से ज़्यादा जाएंगे या थोड़ा सा तेज जाएंगे। अच्छा, अब आपकी बैटिंग लाइनअप आपने पूछी है, उनकी आपने बैटिंग सारी बता दी, वो बड़ी तगड़ी टीम है। डकेट बड़ा अच्छा है, क्रॉले बहुत अच्छा है, क्रॉले ने पाकिस्तान के खिलाफ 200 समथिंग किया था, 270 समथिंग किए थे शायद। उसके बाद ओवरऑल उनकी टीम बड़ी बैलेंस है। इसमें जेम्स स्मिथ जो विकेट कीपर बड़े सेंचुरीज है, उसके बाद फिर सबसे अच्छा रूट जो दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है इन द वर्ल्ड, रूट है, फिर वो स्पिन भी बड़ी अच्छी करता है। तो एक अच्छा मिजाज है। ओली पॉप कप्तान है, वो बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं। तो डेफिनेटली दे हैव वेरी गुड, दे हैव वेरी वेल ब्लेंडेड एंड वेरी मतलब कंबाइंड टीम। पाकिस्तान की टीम जो 2 टेस्ट शिकस्त खुर्दा है, 5 मतलब कंसेक्टिव टेस्ट हार के, हमें यहाँ पे इस चीज़ को भी ज़्यादा वो नहीं क्रिटिसाइज़ करना कि पाकिस्तान की टीम में क्या खामियाँ। ये जब होता है, जब वर्ल्ड कप हम मैच खेलेंगे, उसके बाद हमारे पास सारा ऑप्शन होंगे, हम बात करेंगे। पाकिस्तान की टीम जो एक्सपेक्टेड है वो सुन लीजिए जी। अब्दुल्ला शफीक, उसके साथ आएंगे जी आपको वो लड़का जो खब्बा जी, साइम अयूब होंगे। साइम अयूब भी तो पार्ट टाइम स्पिनर है ना। हाँ सर, देखिए मेरी बात सुनो, 5 आउट भी किए थे। हाँ, मैं आपको बताऊँ, ये होते हैं ओकेजनल बॉलर। अगर कोई पार्टनरशिप फंसी हो तो वहाँ करा देते हैं। अगर आप इसको रेगुलर ज़्यादा देर बॉल कराएंगे तो ये ओवर हो जाएंगे। हाँ, एक्सपोज। उसके बाद 1 डाउन आएंगे, वो क्या कहते हैं, कप्तान शान साहब, चौथा बाबर आदम, 5वां सो शकील, 6ठा रिजवान, 7वां आगा सलमान, और 4 बॉलर्स आएंगे। अब ये किस तरह की टीम खिलाते हैं? तो मेरे ख्याल में लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर से अगर ये जाते हैं तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर से जाते हैं, और उसके साथ जाहिद महमूद को रखें। वो अच्छा बॉलर है, गुगली वगैरह सब कुछ करता है, ठीक है। वो बाबर आजम के अताब का शिकार रहा है या निशाना बना है। तो मेरे ख्याल में उसको सिर्फ शादाब को खिलाने के लिए ऐसे अच्छे अच्छे स्पिनर्स को ज़ाया किया, उसमें मिसबा का बड़ा आता है, लेकिन ही इज़ टू बी वेरी इफेक्टिव बॉलर। अगर उसको खिलाया शायद वो आपके लिए कुछ कर जाएगा। उसके बाद आपके पास अगर सलमान और स्पिन कर सकता है, मेरे ख्याल शहनशाह अफरीदी को खिलाएंगे, नसीम शाह को खिलाएंगे, और तीसरा फास्ट बॉलर जो है वो जो आमिर, सब्जेक्ट टू फिटनेस। ये ना हो कि आप खिला जाएँ और वो ज़बरदस्ती खेल जाए। देखा उनका बेन स्टोक्स जो है वो अनफिट है, वो नहीं खेलता, टीके लगा के खेल सकता है, लेकिन वो अपने आप को फिटनेस से मशहूर है, वहाँ के जो है वो नहीं कराते ऐसे। तो अगर खेल गया और वो एक्सपोज हो गया तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा हार्म होगा। अगर ही इज़ अ फिट, ही इज़ अ वेरी गुड ऑलराउंडर, और यह टीम के लिए एक बड़ा अच्छा एडिशन होगा। बैटिंग डेप्थ भी हो जाएगी, बॉलिंग डेप्थ भी हो जाएगी, और आपकी टीम एक अच्छी कम्बिनेशन से जाएगी। सर जी, चूँकि ट्रेनिंग वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर एक बड़ी अजीब सी एक चीज़ देखने को मिली है, वो ये कि सकलैन मुश्ताक जो है वो कैंप में नज़र आए हैं और वो किट में भी नज़र आए हैं। तो उनका जो है अनअनाउंस्ड उनकी अपीयरेंस जो है वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या समझते हैं वो किस हैसियत से पाकिस्तानी कैंप में है? ना वो बॉलिंग कोच हैं, ना वो उसके बाद के कंसल्टेंट हैं, ना वो मेंटोर तो थे, तो सिर्फ उसी के चैम्पियंस कप के थे, यहाँ पर तो नहीं है। तो वो आप क्या समझते हैं? तो हर एक को इजाज़त होती है, ज़ाहिर लेजेंड तो है ना। नहीं, लेजेंड होना और चीज़ है, डिसिप्लिन होना और चीज़ है। देखिए मेरी बात है, मेरा क्वेश्चन भी है, बड़ी अच्छी बात है। आप देखिए लेजेंड हो रहा है, लेजेंड मैं हूँ बहुत बड़ा, तो लेजेंड के मतलब जावेद मियां साहब के जाके घुस जाए, ये तो ये है कि बोर्ड की कमज़ोरी है कि जो हर आदमी वहाँ घुस रहा है। इतनी बड़ी फौज जफर मौज साथ है। देखिए, एक तो वैसे गोरी चमड़ी ने आप पे हावी हुई है, जैसे मर्जी टीम बनाते हैं, जो मर्जी वो करते, वो किसी की नहीं सुन रहा है, ठीक है। टीम डबो के चले जाते हैं, लेकिन शायद वो, ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है, मैं नहीं कह रहा, मैं सब लोग सुन रहे हैं, ये मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर शायद वो अंदर खाने अपने दामाद की T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अभी शेड्यूल्ड है थोड़े दिनों तक। वो चाह रहे हैं कि मेरा दामाद कप्तान हो जाए, ताकि मेरा दामाद की जो है वो परफॉर्मेंस जो गलत गंदी कारकर्दगी थी पिछले 4 साल से, वो भी छुप जाए, और कप्तान होगा, टीम से बाहर ही नहीं होगा। शायद ये हो। स्पिन कोच की जो बात है, आपका अभी तक स्पिन कोच अनाउंस नहीं हुआ। अगर स्पिन कोच हुआ तो दैट शुड बी अनाउंस्ड फॉर द पाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान
पाकिस्तान क्या कहते हैं जो वो है आला वो है लोग हैं होना चाहिए। अगर ख़ुद सबा सारा कुछ हो रहा है तो मेरे ख्याल में ये कमज़ोरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, या उनके नॉलेज में ना होता हो चेयरमैन साहब का जो बहुत फंसे हुए हैं आजकल, तो उनके नॉलेज में बाला बाला ये सारे काम हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो स्पिन कोच की हैसियत से गए तो स्पिन किसको सिखाएंगे? नुमान को सिखाएंगे, जो मेरे ख्याल में खुद उनको स्पिन सिखाते, उसी की उम्र का है कि उम्र के, या जाहिर में उनको सिखाएंगे। आपको इस सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान का कुछ बदलता चेहरा क्या नज़र आ रहा है? जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ तो सारे डिफ्यूज़ हुए, सारे जो है ना वो डिप हो गए, और फिर उसके बाद बदतरीन शिकस्त हुई। अब मुकाबला सख्त है, और फिर उसके बाद पहले से भी ज़्यादा सख्त जान क्या कहते हैं? जी 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 बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात किया। देखो मैं और आप इस बात पे मुत्तफ़िक़ होते हैं कि जब मरीज़ उस पे आ जाता है डेथ बेड पे, तो उसके बचाने के लिए हर कोशिश की जाती है। ये मेरी बात पहली बात, इसको बड़ी गहरी बात कर रहा हूँ। दम कराने भी चले जाते हैं, पानी भी पड़वा के पिलाते हैं, फूकते भी हैं, ये भी करते हैं कि किस तरह हमारा मरीज़ बचे। मरीज़ बचाने वाली बात है जो वेंटिलेटर पे है। अब आपने ऑल टुगेदर जाकर सोचा, किसी ने कहा यार तुझे नुमान पालो, उसने नुमान को डाल लिया। उसने कहा जहीर महमूद भी रह गया है, वो दोबारा जहीर महमूद भी आ गया, कहते उसको भी रह गया, वो भी आ जाए। हो सकता है साजिद खान भी आ जाए, जो वट्टा बॉलर है, एक और आ जाए सिर से। तो ये पता क्या होता है, जब आप मरीज़ बचा रहे हो, उन्होंने कहा जी जाकर उतो दवाई ले आओ, ये वाला टीका लगा लो, वो फिर अपने मरीज़ को बचा रहे हैं। आखिर टाइम में दवाई भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मरीज़ नहीं बचने की उम्मीद लगती, या मरीज़ बचने के लिए इतना थोड़ा टाइम है कि इस तरह नहीं बचता है। डेफिनेटली दूसरी चीज़ जो मैं आपको मेन कह रहा हूँ कि ना तो आपकी बॉलिंग स्टैंडर्ड की है जो दूसरी टीम को आउट कर सके, ना आपकी बैटिंग इस टाइप की है जो आपने बांग्लादेश के खिलाफ देख लेकर फास्ट बॉलर से ज़रा से बाउंसर्स किए हैं तो कहाँ भागे आपकी टीम, ठीक है। ना आपकी टीम स्पिन को खेल सकती, ना फास्ट बॉलर्स को खेल सकती। अभी मैं नेट पे देख रहा था, जो मैं अभी बहुत बड़ी बात सब सुन रहे हैं लोग, जो बाबर आजम के बहुत हिमायती वो भी सुन रहे हैं, क्योंकि बाबर आजम से मेरा और सर का कोई इख्तलाफ नहीं है। वी नीड फॉर पाकिस्तान, वी नीड रिस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तान। मेरा बल्कि सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मेरा तो बल्कि अगला सवाल ही सिर्फ ये है कि बाबर आजम के ऊपर बहुत प्रेशर है, जितना हाइप उसको दे दी गई है, अब उसकी जिम्मेदारी है कि मतलब कि ही शुड, बल्कि ही मस्ट ट्रांसफॉर्म दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज, और फिर उसके बाद जो उसके लिए नारे जो है ना वो किए जा रहे हैं बुलंद के, और उसके लिए तो वो उसको जो है ना ट्रांसफॉर्म करके जो ना अपने आप को साबित करना चाहिए कि यस यू आर राइट। देखें सर, एक क्वार्टर्स है जो हमारे यहाँ बहुत सोशल मीडिया और कुछ प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, उसको बहुत ज़्यादा उसकी फेवर में जवाब बोल रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आप दीवार पे अली मदा लिखा तो अली मदा ही होगा, सो बेल बार नहीं लिख सकते, वो अली मदा ही होगा। आप ज़बरदस्ती कह दिए बेल बार लिखा तो मैं आप नहीं मानेंगे, लोग चुप कर जाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। बाबर आजम को मैंने नेट पे देखा, जिस तरह वो शहनशाह अफरीदी को और नसीम शाह को खेल रहा था, डेफिनेटली वो फास्ट बॉलर से भाग रहा है। मैं बड़ा साहब, एक तो वो है को स्क्वायर रन हो जाता है। जब आप स्क्वायर रन हो जाते हैं तो इसका मतलब आप शॉर्ट पिच बॉल को देख रहे, साइड ऑन रहना चाहिए, साइड ऑन एंड ऐसे साइड ऑन। ये देखें, ये है ख़ास बात इस चैनल की, और ख़ास तौर पे शाह साहब की तजर्बाकारी की, कि हर बात को जो ना बड़ा माइन्यूटली और फिर उसके बाद टेक्निकली, लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक खामी कह के तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि आपको जो है ना वो उस बात को एलेबोरेट भी किया जा रहा है, ताकि जो है जो इसको टेक्निकल जो समझने वाले हैं और जो ख़ास तौर पर लेमैन भी हैं वो भी इस बात को देख रहे हैं कि मतलब कि विजुअली जिस तरह शाहजी जो है ना मतलब कि वो चुके, इन्होंने ज़ाहिर है बड़े बड़े प्लेयर्स की जो है वो कुछ कोचिंग भी की है, काउंसलिंग भी की है, तो इस वजह से जो ही नोज़ वेरी वेल एंड वेरी बेटर कि मतलब कि जो है वो उसको एक्चुअली होना कैसे चाहिए। ये जो आपका पिछला पैर होता है ना, जो राइट फुट होता है राइट हैंड बैट्समैन का, ये राइट फुट अगर ये पैर स्लांट करता है गली और पॉइंट के दरमियान तो आप साइडवेज में आते हैं। अगर ये पॉइंट कर जाए पॉइंट और कवर के दरमियान तो आपकी बॉडी जो है ऐसे चली जाती है, क्योंकि पैर जो इधर आ गया तो चली जाती है। इससे क्या होता है, आप स्क्वायर ऑन हो जाता है। स्क्वायर ऑन आपने चेस्ट दिखा दी बॉलर को, जब चेस्ट दिखा दी तो जब ऑन पे बॉल होता है तो डेफिनेटली ऐसे खेले जाते हैं, शॉर्ट पिच को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब ऐसे जाते हैं तो इट मीन्स कि आप जो है डर रहे हैं कि मुझे शॉर्ट पिच बॉल ना हो। तो जितना आप बॉडी को स्ट्रेट रखते हैं, ऑन साइड ऑन रखते हैं, उतना ही बॉल आप अच्छा मीट कर सकते हैं, उससे आप छोड़ भी सकते हैं, कवर की तरफ भी खेलते हैं, आप डिफेंस भी अच्छा कर सकते हैं, अप्रोच भी आपकी अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि मैंने एक चीज़ देखी, ये भी मैं आपको रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हैं उसके। रिफ्लेक्सेस क्यों स्लो हो जाती है ये याद रखेगा, रिजवान इसके और आगा, ये तीनों की बात था। आगा तो बॉटम हेड प्लेयर है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। रिजवान इस पर गोश्त ज़्यादा चढ़ गया है,
जब गोश्त ज़्यादा चढ़ जाता है तो उससे जब ज़्यादा खाने वाला और ज़्यादा सोने वाला हमेशा खपती हो जाता है, सुस्त हो जाता है। कम खाने वाला कम सोने वाला हमेशा ब्रिलियंट रहता है। इसलिए दुनिया में जिन लोगों ने बड़ा काम किया है, चाहे वो साइंस में किया, चाहे वो मसवरी में किया या क्रिकेट में किया या स्पोर्ट्स में, वो कम सोते कम खाते हैं। और उनका वो होता है दोपहर का सोने से आपकी थकन ख़त्म नहीं होती, रात के सोने की चाहे 2 घंटे नींद है उसमें आपकी थकन ख़त्म। दिन में आप जितनी मर्जी आप सो जाए, 6 घंटे सो जाए, आपकी नींद नहीं होगी पूरी। रात की नींद कुरान में भी है, आप ज़रूर डिफाइन करिएगा। और रात की नींद जो है वो आपको आपके मसल्स को रिलैक्स करती है। तो रात को दूसरी, अब जब आप मोटे आपके जिस्म पे गोश्त चढ़ जाता है तो रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाती है। रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं तो आपकी शार्प आई नहीं होती। जब शार्प आई नहीं होती तो आपका फुटवर्क स्लो होता है। फुटवर्क स्लो होता है तो वो सारी चीज़ें आपकी गिरती हैं और आपका वो एक मजमुआ बन के ना वो आपकी डेफिशिएंसी पैदा कर देता है आपकी बैटिंग में। ठीक हो गया, यही फील्डिंग में और यही बॉलिंग में। आप फॉलो करके ना मेरी बात को, क्योंकि हम बैटिंग की बात कर रहे हैं तो जो गोश्त आपका चढ़ जाता है या कमर में ज़्यादा चढ़ जाता है, गर्दन पे चढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, आपके रिफ्लेक्सेस स्लो होते हैं। रिफ्लेक्सेस से मूवमेंट आपकी स्लो हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है, मूवमेंट स्लो हो जाती है। उससे क्या होता है आपके आप जो है बॉल को मीट करने में आपको मुश्किल महसूस होती है। आप क्विक नहीं होते, यू आर नॉट क्विक ऑन योर फीट। जो क्विक होता है फीट पे वही सबसे ज़्यादा वो करता है। तो मैंने बड़ी बात बताई है कि जब आपका पैर कवर पॉइंट के साथ दरमियान स्लांट करेगा तो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी, क्योंकि ऐसे हो जाएगी, पैर इधर आ गया ना स्लांट। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आ गया रिजवान इज़ वेरी स्लो ऑन विकेट कीपिंग। बैटिंग वो कर लेता है। हमें अब देखिए दोनों विकेट कीपर अबव 34 है, दोनों सरफराज अबव 44 हैं। अब ज़बरदस्ती 2 बूढ़े बैलों से काम ले रहे हैं वजन लाद के विकेट कीपिंग का, जो सबसे मुश्किल शोबा है क्रिकेट के अंदर। जो बेहतरीन प्लानर होता है, कप्तान का बेहतरीन मुशीर होता है, बेहतरीन उसके फुटवर्क होता है, उसका बॉल को ग्रैब करना, बॉल को बॉडी में लेना, बॉल को कैसे लेना, उसका करना, उसका सबसे चलता है। वो आके आपको बताता है कि इधर खेल रहा है, इसको लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर लगा दे, इधर ज़्यादा जाता है, ये फील्डिंग रख लो, क्योंकि वो पिच के सबसे नज़दीक होता है। बिल्कुल ठीक है, वो आपको बताता है, पिच के भी करीब होता है। फिर उसके बाद उसके फुटवर्क को जो है ना बड़ा माइन्यूटली माइंड होता है ना, क्योंकि हर फील्डर को उधर खड़ा है को उधर, उसको इतना नहीं पता लगता। हमारे यहाँ तो ये कि जो थर्ड मैन खड़ा है वो भी एलबीडब्ल्यू की अपील कर देता है, हालांकि उसे पता भी नहीं होता कि वो सबसे करीब होता है, लिहाजा वो आपको फौरन बताता है कि आप डीआरएस में चले जाएं, थर्ड अंपायर की तरफ रजू कर लें, उसे सब पता स्लिक हुई है, एलबीडब्ल्यू है, ये सब कुछ होता है। तो दैट्स द वे कि आप किस तरीके से अपने आप को, जब आप स्लो होंगे आपका एक चांस छोड़ा हुआ एक प्लेयर के लिए एक जिंदगी दे, और एक जिंदगी जो 200-300 में कन्वर्ट कर देती है। चलिए जी, ये हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान। अब मैं थोड़ा सा एक बात डिफाइन और कर दूं, अगर सलमान जो है, हम उसके भी खिलाफ नहीं है, हमारा बड़ा मतलब बच्चा है, लेकिन वो भी बॉटम हैंड प्लेयर है। वो ज़्यादा ऐसे खींचता है, ऐसे ज़बरदस्त शॉट खेलता है ऐसे। तो वो ये होता है जो बॉटम हैंड प्लेयर होता है वो कट और पुल अच्छा खेलता है, लेकिन उसको भी लोगों ने शॉर्ट पिच पकड़ी हुई है। आप उसको देख लीजिए, वनडे हुआ था उसमें भी शॉर्ट पिच पे उसको आजमाते हैं, क्योंकि शॉर्ट पिच वो ऐसे करके खेलता है। बॉल जो है शॉर्ट पिच खेलने का एक बड़ी टेक्निक होती है, लेट द बॉल कम टू यू, अपनी बॉडी में रखना, फिर उसको ऐसे खेलना है। आपकी जो कलाई है वो रोल करेगी ऐसे करके, तो ये चीज़ होती है। वेरी नाइस एंड वेरी गुड के जो है ना वो चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया जाता है पॉजिटिवली, और सिर्फ ये समझ के कि भी अगर शाह जी के इस तजर्बे को शेयर करने से अगर प्लेयर्स को या हमारी हाई अफसर पर बात जाती है, या कम से कम जो यंगस्टर्स इस चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, देखते हैं, तो वो उनको जो है वो एक जो है ना कॉम्प्रीहेंसिव एक उनको ब्रीफ मिल सके कि एक्चुअली जो है ना हमारे जो सीनियर्स हैं वो कैसे जो है ना वो छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना उनकी बड़े बड़े ब्लेंडर्स कैसे बन जाते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये प्रोग्राम भी बहुत पसंद किया होगा आपने, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।